तो आज हम स्टडी करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन वी इंट्रोड्यूस ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, तो मैंने एक कैपेसिटर लिया हुआ है, an arrangement of two plates, metallic plates A and B. This is a positively charged plate, this is here a negatively charged plate, and this is the distance d between these two plates. So this is our parallel plate capacitor. और जो इनके बीच में जो मैंने अभी मीडियम रखा हुआ है, let this medium be free space और air. ठीक है, so in this sense this is an air capacitor. ठीक है, तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा है एक आयर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है, लेट इज गिवन बाय फॉर एग्जांपल लेट वी डिनोट द कैपेसिटेंस ऑफ एन आयर कैपेसिटर बाय C0। ठीक है, इसमें जो मीडियम है डेट इज़ वैक्यूम और डेट इज़ एयर। ठीक है, तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है, डेट इज इक्वल C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A divided by D, where this capital A is the area of the plates. This has been already discussed in the previous videos. So C0 is equal to epsilon 0 A divided by D. Okay, let this be tagged as equation first. Now इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, that will be from positive plate to negative plate. So this will be the direction of electric field, and let that electric field be E0. Okay, so E0 is the electric field of the parallel plate capacitor, or E0 is the electric field of this air capacitor, and we know E0 is equal to sigma over epsilon naught और sigma over epsilon 0. ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, दो इनफाइनाइट शीट्स के दरमियान कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दैट इज कॉल्ड E0 इज कॉल्ड सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा, ये क्या होता है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लेट्स। वो सिग्मा के बजाय Q डिवाइड बाय A और नीचे क्या है एप्सिलॉन 0। सो वी कैन राइट दिस E0 इज कॉल्ड Q और A एप्सिलॉन naught or epsilon 0, and let we tag this as equation second. Now अब हमें क्या करना है, let we introduce, हम एक इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या देखना है, हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो क्वेश्चन है, हमें यही देखना है कि जब हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटेंस पे, ओवरऑल कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, वही हमने देखना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब मान लीजिए मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस की हुई है, एंड दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब इट फिल्स पार्शियली, ये टच नहीं करती हैं प्लेट्स के साथ, आप देख सकते हैं। सो इट इज़ पार्शियली फिलिंग द स्पेस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। ठीक है, आप इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, वी ऑलरेडी नो द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन, है ना। इसमें पोलराइजेशन होता है बिकॉज डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ट्रांसमिट होते हैं, तो दैट मीन्स बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स ट्रांसमिट होते हैं ना। तो यहाँ पर पोलराइजेशन होगा इस पूरे डाइलेक्ट्रिक में। तो पोलराइजेशन से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसकी नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर खींचेगी। ठीक है, लाइक दिस, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इस डाइलेक्ट्रिक की पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर खींचेगी। ठीक है, तो this separation of this negative and positive charge we call as polarization, we have already discussed it. ठीक है, सो यहाँ पर पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन से क्या होगा, अंदर से अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा whose direction will be from positive side to negative side. डाइलेक्ट्रिक के अंदर से, क्योंकि अब पॉजिटिव साइड यहाँ पर है, डाइलेक्ट्रिक का नेगेटिव साइड यहाँ पर है, तो अंदर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, एंड लेट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बी E. Okay, this is the electric field within the dielectric, and this E will oppose the electric field जो originally हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था आयर कैपेसिटर का, उसको अपोज करेगा। उसकी डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, इसकी डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल फील्ड जो कम होगा। ठीक है, चलिए अभी हम क्या करने जा रहे हैं, मैंने इसमें क्या किया, मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें इंट्रोड्यूस किया। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब में पोलराइजेशन हो गया, उसकी वजह से अंदर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड E डेवलप हो गया। और जब मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की, लेट इट्स थिकनेस बी T, स्मॉल t। ठीक है, इसकी जो थिकनेस है लेट इट बी T, और आप देख सकते हो ये जो T है दिस इज लेस देन D, है ना। हियर T
टी इज लेस देन डी बिकॉज इट इज़ फिलिंग पार्शियली, ये पूरे स्पेस को फिल नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा टी इज़ लेस देन डी। ओके, नाउ ये हो गया। अब हम देखेंगे कि जो इसमें वी हैव नाउ टू टाइप्स ऑफ स्पेसेस। एक तो देख लीजिए, एक तो ये हो गया कि ये जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ पर, ये वाले स्पेस और ये वाले स्पेस जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, ठीक है। मैं रिपीट करूँगा, ये वाली स्पेस और ये वाली स्पेस राइट और लेफ्ट साइड में, यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, यहाँ पर ओरिजिनली वैक्यूम और एयर है, ठीक है। तो ये स्पेस कितनी है, ठीक है, पूरी स्पेस मेरे पास डी है, ठीक है, पूरी स्पेस मेरे पास डी है और डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है डेट इज टी। डी माइनस टी को, डी को माइनस टी करेंगे तो यहाँ पर ये वाली स्पेस निकलेगी। तो जो ये वाली स्पेस है इसकी थिकनेस कितनी है, डी माइनस टी, ठीक है। सो डी माइनस टी इज बेसिकली द स्पेस वेयर देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक, वो स्पेस की थिकनेस जहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। सो दिस साइड्स में जो जितनी थिकनेस है डेट इज डी माइनस टी, ठीक है। अब इन साइड्स में चूंकि डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो इस पर अपना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ई ज़ीरो होगा जो ओरिजिनली था, है ना। सो इस पूरे स्पेस पे ई ज़ीरो का इफेक्ट है, यानी इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ज़ीरो एक्ट कर रहा है। और जो मेरे पास टी है, द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इस पे इस टी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है, डेट इज ई। तो इस वाले स्पेस पे, इस वाली थिकनेस पे ई एक्ट कर रहा है और ये वाली जो स्पेस है डी माइनस टी जिसका मैंने नाम रखा है, उस पर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है, ई ज़ीरो, ओरिजिनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, ठीक है। नाउ हम जानते हैं द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज V इज इक्वल टू ई इंटू डिस्टेंस, ये हम जानते हैं, ठीक है। और वी कैन से E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई D, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो वहाँ से हमें निकलता है V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस और स्पेस और सेपरेशन, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड दैट इन दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो कितनी होगी। लेट दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बी V, ठीक है। अब वो कितना होगा, ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। पहले हमारे पास टू टाइप्स ऑफ स्पेसेस है, एक तो ये है स्पेस और एक तो डाइलेक्ट्रिक की स्पेस है। जो डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड है डेट इज ई और जो इसकी थिकनेस है डेट इज टी। सो वी कैन राइट ई वी इज इक्वल टू ई इंटू टी, ठीक है। हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और इसकी जो थिकनेस है डेट इज टी। सो वी इज इक्वल टू ई इंटू टी, यही वाले फॉर्मूला अप्लाई की और प्लस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस करेंगे ये इस वाली स्पेस में जिसकी थिकनेस डी माइनस टी है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई ज़ीरो है, ठीक है। तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेट इज ई ज़ीरो नाउ और जो इसकी थिकनेस है डेट इज डी माइनस टी। सो डी माइनस टी, ठीक है। सो दिस V इज इक्वल टू ई टी प्लस ई ज़ीरो इंटू डी माइनस टी। ई टी क्या है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक, okay, and E0 into D minus T, this is the potential difference across the space where there is no dielectric, okay. So this will be the total, इनको सम करके हमें total potential difference निकलेगा across the plates of a capacitor from plate A to plate B, कितना potential difference है, that is going to be this V, ठीक है। तो let this be equation third for example. Now we know that the dielectric constant K, we know K, dielectric constant K is given by E0 divided by E, है ना। ये हम ऑलरेडी जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर इज वैक्यूम एंड डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर इज सम मीडियम, ठीक है। उनका हम रेशियो निकाल के हमें K मिलता है विच इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें E विल बी गिवन बाय E0 डिवाइडेड बाय K, ठीक है। तो ये वाली रिलेशन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस E के बजाय मैं E0 डिवाइड बाई K लिखना चाहूँगा। सो माई V विल बी इक्वल E के बजाय E0 डिवाइडेड बाई K और मल्टीप्लाई T है, ठीक है, प्लस अगेन देयर इज E0 इंटू D माइनस T, ओके। सो आई गॉट V इज इक्वल टू, ये E0 चूँकि कॉमन है इन बोथ द टर्म्स, दिस इज प्रेजेंट है, सो इसको हम
कॉमन ही निकालेंगे, ई ज़ीरो को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है, टी डिवाइडेड बाई के रह गया प्लस यहाँ पर डी माइनस टी रह गया। ठीक है, नाउ हम ये वाली रिलेशन यूज करेंगे, ई ज़ीरो रिलेशन सेकंड, ई ज़ीरो इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन ज़ीरो, यहाँ पर यूज करेंगे। सो आई विल गेट वी इज इक्वल टू, ई ज़ीरो के बजाय क्या लिखूंगा, रिलेशन सेकंड, दैट इज क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन ज़ीरो और मल्टीपल है टी डिवाइडेड बाई के प्लस डी माइनस टी। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया अक्रॉस द पैलेट्स ऑफ द कैपेसिटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है कैपेसिटेंस। ठीक है, एंड वी नो व्हाट इज कैपेसिटेंस गिवन बाय, कैपेसिटेंस का जो रिलेशन है, डेफिनेशन है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, q डिवाइडेड बाय v। ओके, सो आई विल राइट इट इज q चार्ज ऑन द प्लेट्स डिवाइडेड बाय v हमने अभी निकाल दिया है, इसको मैं इक्वेशन 4 नाम रखता हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 तो v को मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा यहाँ पर। सो v के बजाय q डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, d माइनस टी को पहले लिख सकता हूँ, इसे कोई दिक्कत नहीं, प्लस t बाई के। ठीक है, सो d माइनस टी प्लस t बाई के। सो ये मेरा कैपेसिटेंस, तो यहाँ पर Q और Q जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ये वाली दो टर्म्स, और जो ये एप्सिलॉन नॉट है ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। सो दिस विल बिकम एप्सिलॉन ज़ीरो ए न्यूमरेटर में आएगा डिवाइडेड बाय, नीचे रह गया डी माइनस टी। ठीक है, डी माइनस टी प्लस टी डिवाइडेड बाय के। सो दिस रिलेशन, इक्वेशन फिफ्थ, इसका मैं नाम रख रहा हूँ। सो दिस इज द बेसिकली द कैपेसिटेंस ऑफ ए parallel plate capacitor when we introduce partially a dielectric slab between the plates। दो प्लेट्स के दरमियान जब मैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करता हूँ, लेकिन पार्शियली इंट्रोड्यूस करता हूँ, पार्शियली का मतलब भी यही है कि ये जो प्लेट है ये थोड़ा स्पेस रहता है, लेफ्ट और राइट साइड में थोड़ा अभी स्पेस रहता है, ये टच नहीं करता है इनके प्लेट्स को, थोड़ा स्पेस रखता है ये, तो इसी वजह से टी इज लेस देन डी आता है। तो ये जो पार्शियली इस पर मैंने इंट्रोड्यूस किया है डाइलेक्ट्रिक को, तो उसकी वजह से जो अब नेट कैपेसिटेंस मेरी है वो कितनी आएगी, दैट इज गिवन बाय दिस रिलेशन। सो दिस इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट। ओके, तो अब इसमें एक और केस आता है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल इफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज नाउ फिलिंग पार्शियली, या ये सॉरी फिलिंग कम्प्लीटली, अगर इसको कम्प्लीटली फिल करता है, यानी कम्प्लीटली फिल करने का मतलब क्या है, ये पूरा इस स्पेस को फिल करेगा, ये प्लेट्स को टच करेगा, ये स्लैब डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेट्स को टच करेगा, तो कोई स्पेस नहीं रखेगा राइट और लेफ्ट साइड में। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा जो टी है दैट इज विल बी इक्वल टू डी, जो इसकी थिकनेस होगी दैट विल बी इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो वो वाला केस हम स्टडी करेंगे, यानी इफ टी इज इक्वल टू डी। ठीक है, अगर ऐसा केस हो, इफ टी इज इक्वल टू डी, इसका मतलब क्या हुआ, नाउ द प्लेट जो है दैट इज होली फिलिंग द स्पेस, है ना, पूरे स्पेस को फिल कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ पर हम जो हमारे पास टी है उस टी के बजाय हम डी लिखेंगे इस वाले रिलेशन में। ठीक है, तो हमारा कैपेसिटेंस सी जो है दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन ज़ीरो ए डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पर डी माइनस टी है, अब आप टी के बजाय भी डी लिखेंगे ना, तो इट विल बिकम डी माइनस डी, एंड डी माइनस डी ज़ीरो। ठीक है, और इस टी के बजाय डी लिखेंगे, इट विल बिकम डी डिवाइडेड बाई के। ओके, सो फाइनली आई विल गॉट डी डिवाइडेड बाई के। ओके, और जो के है ये ऊपर चला जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू के टाइम्स एप्सिलॉन ज़ीरो ए डिवाइडेड बाई डी। ओके, नाउ ये जो एप्सिलॉन ज़ीरो ए डिवाइडेड बाई डी है, ये हमने पहले इक्वेशन फर्स्ट में देखा है, दिस इज इक्वल टू सी ज़ीरो कैपेसिटेंस ऑफ एन आयर कैपेसिटर, है ना, व्हेन देयर इज नो अदर मीडियम अदर देन वैक्यूम और एयर। ठीक है, तो उस टाइम जो हमारी कैपेसिटेंस होती है दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन फर्स्ट, उसका मैंने सी ज़ीरो नाम लिखा हुआ है। तो इस एप्सिलॉन ज़ीरो ए डिवाइड बाई डी, एप्सिलॉन ज़ीरो ए डिवाइड बाई डी के बजाय मैं सी ज़ीरो लिखूंगा, सो के इंटू दिस होल थिंग, इट इज इक्वल टू बेसिकली सी ज़ीरो कैपेसिटेंस ऑफ एन आयर कैपेसिटर। ओके, सो फाइनली जो मेरे पास कैपेसिटेंस आई सी
दैट विल बी इक्वल टू के टाइम्स सी नॉट, के टाइम्स सी ज़ीरो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे होली फुल्ली, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, तो ओवरऑल अरेंजमेंट की जो कैपेसिटेंस है दैट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल। और जो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से हम इस आयरन कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस को मल्टीपल करना है। इट मीन्स जो अभी न्यू कैपेसिटेंस होगी दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज, बिकॉज जो के है ना, के का वैल्यू हमेशा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इट इज इक्वल टू 1 इन केस ऑफ एयर और वैक्यूम, और फॉर अदर मीडियम्स इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। चूंकि k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये हुआ c विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन c ज़ीरो। ठीक है, सो c इज ऑलवेज ग्रेटर देन c ज़ीरो। सो वेन एवर वी इंट्रोड्यूस एनी डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है, देन द कैपेसिटेंस ऑफ दैट अरेंजमेंट डेफिनेटली इंक्रीज। अब कितना इंक्रीज होता है वो डिपेंड करता है उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। ठीक है, जितना उसका कांस्टेंट होगा उसी को मल्टीपल करके इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के साथ हमारा न्यू कैपेसिटेंस मिल जाता है। ठीक है, सो आई होप you follow this wholly. Thank you very much.